हेलो डियर पाइसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो वेलकम। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको एडवांस में आपकी रीडिंग मिल जाए। ये मीन राशि सन मून राइजिंग यानी पाइसेस सन मून राइजिंग की जुलाई की जनरल मंथली रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेके आने वाला है। अगर आपने पहले सप्ताह की रीडिंग अब तक नहीं चेक की है, जो एक्सक्लूसिव लव प्लस डिटेल करियर रीडिंग है, डिटेल लव रीडिंग है, तो जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। वीडियोस के सेक्शन पे आपको मिल जाएगी। राइट, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ओके, पहले हम आपकी फर्स्ट हाफ की बात करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ मून्स एंड द कंप्लीटेड वर्ल्ड। नॉस्टैल्जिया हो रहा है आपको, पास में जी रहे हैं आप, पास में कोई बहुत सुनहरी चीज़ थी जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो। हो सकता है अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को मिस कर रहे हो जो चल बसे हो सकता है अपनी सिंपल चाइल्डहुड लाइफ को मिस कर रहे हो जो ना हो सकता है एक ईजी लाइफ को मिस कर रहे हो क्योंकि अब लाइफ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पैसे की तंगी है, या हो सकता है पहले कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आप बेटर थे, अब आप थोड़े से डाउन चले गए हो। जो भी है पास्ट में, आपका पास्ट आपको ऐसा लगता है कि बहुत शायद बेहतर था आज की लाइफ से, एंड इसलिए आप बार बार पास्ट में जीते हो कि यार पहले की लाइफ मिल जाए, किसी तरीके से वापस वो सब कुछ वैसा हो जाए। बट खास बात यह है जुलाई की कि आपको कंप्लीट वापस से फील होने वाला है। कंप्लीटेड वर्ल्ड का कार्ड आया है, विच मीन्स जो भी आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं अब आप वापस से कंप्लीट फील करने लग जाएंगे। बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आने वाली हैं। अगर आप लोग सिंगल थे तो कोई नया इंसान या हो सकता है पास्ट का इंसान वापस आए। ये भी है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी या किसी वजह से नो कांटेक्ट चल रहा था, ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन हो गया था, अब वापस से रीयूनियन होने के चांसेस भी हैं। जो इनकम्प्लीट आपकी फीलिंग थी, अधूरेपन की फीलिंग थी, यार लाइफ में कुछ मिसिंग है, वो पूरा होने के चांसेस हैं। तो आप बहुत ज़्यादा खुश होगे और जो आपको नॉस्टैल्जिया है वो भी आपका बंद हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि थैंक गॉड मैं एग्जैक्टली वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था, मैं एग्जैक्टली उतना कमा रही हूँ, उतनी पोजीशन पे हूँ, या मुझे वैसा ही पार्टनर मिला है जो मुझे चाहिए था। राइट, तो वो पॉजिटिव फीलिंग आपकी डेफिनेटली यहाँ पे चेंज होने वाली है पहले हाफ में ही। लेट्स सी कि दूसरा हाफ क्या बात करता है, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में क्या होने वाला है। आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्पेयर्स, 9 ऑफ सन्स एंड द एम्प्रेस। माना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, आपकी लाइफ स्मूथ नहीं रही है, ब्लॉकेजेस थी, हर्डल्स थी, जिसकी वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी रहे हो, काम भी ठीक से नहीं चल रहा होगा और हो सकता है कि पर्सनल लाइफ भी अच्छी ना चल रही हो। ये बात करता है किसी के वापस लौटने की, ये बात करता है कि हो सकता है आपने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर रखा हो, ये भी मैं देख रही हूँ पर्सनल लाइफ में। आपके कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं ऐसे लोगों से जो कि आपके सामने स्टैंड भी नहीं करते। पर्सनल लाइफ में कोई अगर आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो आपको ब्रेक लेना है। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं जो कि कहीं भी आपके सामने स्टैंड नहीं करते। आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या नेचुरली सोसाइटी में ऐसे लोग हो सकते हैं, या आपके ऑफिस में ऐसे लोग हो सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े की बात आने लग जाए जुलाई के महीने में तो आपको ब्रेक लेनी है। आपने एंगेज नहीं करना, आपने फालतू की बकवास उनके साथ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप एक लायन हो और आप किससे लड़े हो? शीप से लड़े हो। क्या वो आपके लेवल के हैं? नहीं। तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करो? राइट, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से दूर रहोगे कहीं ना कहीं जो आपको नीचा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, एंड आपको कहीं ना कहीं पता है कि वो लोग कहीं आपके लायक ही नहीं है। अगर आपने उनको एक दोस्ती का ओहदा दे दिया या रिलेशनशिप का ओहदा दे दिया, या कोई आपके फैमिली में रिलेटिव्स हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपने उनको ओहदा दिया हुआ है, वो ओहदा आप उनसे छीन लीजिएगा, वो ओहदा आप वापस ले लीजिएगा और अपने आप को उनके लेवल पे ना गिराइएगा। हो सके तो ब्रेक लीजिए। जहाँ आपको लगने लगे कि बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा है और मैं नहीं झेल सकता या झेल सकती, ऑफिस में वेकेशन ले लीजिए, 1 हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए, कहीं चले जाइए, या 2 दिन के लिए कहीं चले जाइए। ऐसे ही अगर अवॉइड कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन तो खुद को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूँ कि कोई है जो आपको एम्प्रेस पोजीशन में देख रहा है। राइट, आप अपनी एम्प्रेस पोजीशन में हैं इस वक्त,
तो कोई भी लड़का या लड़की आपको अप्रोच करता है तो उसको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। अगर वो एफर्ट नहीं दे रहा, अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, या अगर वो आपको वो चीज़ें नहीं दे रहा जो आपको चाहिए, जैसे कि अगर आपको लुक्स चाहिए, वेल सेटल चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, राइट, वो सारी चीज़ें चाहिए, अगर वो इंसान आपका लेवल नहीं मीट करेगा तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे। ये भी हो सकता है पास से कोई इंसान वापस आए, क्योंकि मैंने अनब्लॉकिंग की बात की थी। अगर आपने अनब्लॉक करा, कोई वापस से आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए, अगर आपको लगे कि यार ये तो सेम फालतू की बकवास कर रहा है, ये तो अपना लेवल बढ़ा ही नहीं रहा, या ये चेंज होके नहीं आया, या अभी भी कमिटमेंट और शादी की बात नहीं कर रहा, अभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो आप उसको कट ऑफ कर दोगे, राइट। एंड करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई आपकी एनर्जी नहीं मैच करता तब तक उनके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों की बात होती है। कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन जो आप इंटरनली फील कर रहे हो ना वो बहुत हैवी है। इंटरनली आप अपने पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी सैड फील कर रहे हो, और अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी आप पास्ट में जी रहे हो, राइट, कि जो पहली वाली ज़िंदगी थी वो किसी तरीके से वापस मिल जाए। लेकिन आपके आसपास की एनर्जीज़ बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ पास्ट में जियोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ तक पहुँच गए हो। प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल कि जहाँ आप पहुँचे हो, जिस भी मुकाम में पहुँचे आप अच्छा कर रहे हो, काफ़ी लोगों से बहुत बेहतर कर रहे हो, राइट। जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी स्किल है, जो आपका पैसा है इस वक्त, वो बहुत लोगों से बहुत बेटर है। अगर आप ये ग्रेटफुल एटीट्यूड लेके चलोगे तो ये महीना आपको स्मूथ लगेगा, नहीं तो आपके मन में वो हैवीनेस रहेगी, नहीं तो आपके पास्ट में जाने की कोशिश करोगे, सैड एनर्जी, लो वाइब्रेशन में रहोगे, तो प्लीज़ वो मत करना। तो अच्छा महीना है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को जल्दी से कमेंट करके क्लेम कर लो। आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, ताकि पॉजिटिव चेंजेस, कंप्लीटेड वर्ल्ड के चेंजेस, रीयूनियन और यूनियन के चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाए, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ जाए जो लिखी हुई है, जो आपके आसपास ही है, लेकिन क्योंकि आप पास में जो आप देख नहीं पा रहे। इसके अलावा अगर आपने इस वीडियो के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एंड येस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, रिचुअल्स भी करवाती हूँ और काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है, पैकेजेस अवेलेबल है, एक्सक्लूसिव लव रीडिंग और नो कॉन्टैक्ट रीडिंग्स अवेलेबल है, करियर के पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो जो भी आप चूज़ करना चाहेंगे, बहुत सस्ते सस्ते, जब आप प्राइसेस चेक करेंगे आप खुद ही शॉक में चल जाएंगे कि अरे इतनी सस्ते में भी टैरो रीडिंग्स हो सकती हैं, राइट। तो ईमेल करके बुक कराइएगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो। एंड अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।